हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी.एस. गेरेवाल की टेक्स्ट बुक से 2022 एडिशन, चैप्टर 5 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। सो लेट अस सी सम क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। सो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 52. Ram and Shyam are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 2:1. Mohan was admitted for 1/3 share in the profits. On the date of Mohan's admission, the balance sheet of Ram and Shyam showed general reserve of rupees 2,50,000 and a credit balance of rupees 50,000 in profit and loss account. Pass necessary journal entries on the treatment of these items on Mohan's admission. सो यहाँ पर दो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हैं, एक जनरल रिजर्व है और दूसरा क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। इन दोनों को हमें ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में देना है। सो वी विल सी जर्नल एंट्रीज फॉर क्वेश्चन नंबर 52. ओके, नाउ मोहन के आने से पुराने पार्टनर्स को उनका जनरल रिजर्व और क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें ओल्ड रेशियो में देना है। सो जनरल रिजर्व विल बी डेबिटेड। जनरल रिजर्व डेबिट हो गया 2,50,000 रुपीज से, डेबिट होकर क्लोज कर दिया हमने जनरल रिजर्व को। और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी है। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो कि क्रेडिट बैलेंस था उसे भी हमने डेबिट करके उसे भी क्लोज कर दिया और ट्रांसफर कर दिया ओल्ड पार्टनर्स को, दैट इज राम एंड श्याम। सो राम्स कैपिटल अकाउंट एंड टू श्याम्स कैपिटल अकाउंट in their old ratio, that is 2:1. So ये हो गया 3 लाख। So 2:1 में 2 lakh rupees will go to first partner and 1 lakh rupees to second partner. Being general reserve and profit and loss given to old partners in old ratio, which is 2:1. So this was the journal entry for it. Now let us see question number 53. X and Y are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2. On 1st April 2022, they admit Z as a partner for 1/5 share in profits. On that date, there was a balance of rupees 1,50,000 in general reserve and a debit balance of rupees 20,000 in profit and loss account of the firm. नाउ डेबिट बैलेंस का मतलब है ये एक लॉस है। जनरल रिजर्व तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, ठीक है, उसका क्रेडिट बैलेंस होगा, लेकिन डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब है कि ये लॉस है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज रिगार्डिंग एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन। सो हियर इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 53. On which date? On 1st April 22, general reserve account debited. जनरल रिजर्व एक क्रेडिट बैलेंस होता है तो उसे हमने डेबिट करके क्लोज कर दिया और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम उसे ट्रांसफर कर देंगे टू एक्स कैपिटल अकाउंट एंड टू वाई's कैपिटल अकाउंट. सो जनरल रिजर्व इज हाउ मच? इट इज गिवन 1,50,000 and their profit sharing ratio is 3:2. So 90,000 will go to the first partner and 60,000 to the second partner. Being general reserve to old partners in old ratio, which is 3:2. Then on the same date we have to make entry for profit and loss account debit balance. डेबिट बैलेंस है तो उसे हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। सो डेबिट में हम क्या लिखेंगे? कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। सो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, वाई's कैपिटल अकाउंट ऑल्सो डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना रुपया है? 20,000 रुपीज है। सो 20,000 को भी हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स को। ओके, सो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो 12,000
and 8,000, being loss to old partners in old ratio, that is 3:2. So this is the solution for question number 53. Now let us see question number 54a. X, Y and Z are partners sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. They admit W as a partner for 1/6 share. Following is the extract of the balance sheet on the date of admission. Towards liability side, general reserve, contingency reserve and profit and loss account is given, and to the asset side only advertisement suspense is given. Pass necessary journal entries. So let us see the solution. So solution 54a. First journal entry we will pass. Now liabilities की तरफ जनरल रिजर्व, कॉन्टिजेंसी रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है. क्योंकि ये लाइबिलिटीज है, मतलब ये क्रेडिट बैलेंसेस है और इसे हमें क्लोज करना होगा क्योंकि नया पार्टनर आ रहा है W और ओल्ड पार्टनर्स हैं X, Y और Z. सो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड. जनरल रिजर्व भी एक तरीके का अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है एंड कॉन्टिजेंसी रिजर्व भी हमने एक रिजर्व बनाया था. संभावना होती अगर किसी लॉस की तो हम यहाँ से करते. देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी क्रेडिट बैलेंस है. तीनों ही अमाउंट को हम डेबिट करके क्लोज कर देंगे. सो 36,000, 6,000 एंड 18,000. और किसको देना है? ओल्ड पार्टनर्स को. सो टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाईज कैपिटल अकाउंट एंड टू जेड्स कैपिटल अकाउंट. इनको हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो है 5:3:2. सो यहाँ इसका ग्रैंड टोटल है 60,000. 60,000 को 5:3:2 में काटेंगे तो फर्स्ट पार्टनर विल गेट 30,000, सेकेंड विल गेट 18,000 एंड थर्ड विल गेट ₹20,000 बीइंग ट्रांसफर्ड to old partners in old ratio, that is 5:3:2. Now सेकेंड जर्नल एंट्री देखेंगे जो कि एसेट्स में दिया हुआ है. एसेट्स में है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट. सो इट इज ऑल्सो टू बी रिटर्न ऑफ टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए हम कैपिटल को डेबिट करेंगे. सो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, X capital account debited, Y is also debited, Z's also debited. तीनों को डेबिट करके टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस. It is 24,000 rupees in old ratio. So first partner will get 12,000. Second partner will get rupees 7,200 and third partner will get rupees 4,800, being asset written off in old ratio, that is 5:3:2. So this is the solution for question number 54a. Now let us see the next point B. Now 54b says, give the journal entry to distribute workmen compensation reserve of rupees 72,000 at the time of admission of Z. If there is no claim against it, the firm has two partners X and Y. Now नया पार्टनर Z के आने के समय X और Y के पुराने बैलेंस शीट में 72,000 का क्रेडिट बैलेंस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, तो इसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड रेशियो में. नाउ हियर कहीं पर भी ओल्ड रेशियो नहीं दिया है, इसका मतलब है दोनों को हम बराबर देंगे. सो सॉल्यूशन 54b, हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है और इसे हमें खत्म करना है क्योंकि नया पार्टनर Z आ रहा है. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्रेडिट बैलेंस है क्योंकि लाइबिलिटी है ये, सो वी विल डेबिट इट एंड क्लोज इट.
वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड 72,000 रुपीज़ हमने डेबिट करके क्लोज कर दिया टू पार्टनर एक्स कैपिटल अकाउंट एंड टू वाईएस कैपिटल अकाउंट। दोनों ही ओल्ड पार्टनर्स हैं, आधा आधा देंगे क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। सो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एक ऐसा रिजर्व है या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है जो वर्कर्स को कंपनसेट करने के लिए बनाया गया है इन केस कोई क्लेम आता है, इन केस किसी वर्कर को चोट लग जाती है या कोई डैमेज हो जाता है या ज़रूरत पड़ती है वर्कर्स को देने की, तो प्रॉफिट में से बचाया हुआ ये रुपए हम उनको देते हैं, लेकिन कोई क्लेम नहीं है फर्म के पास अभी। तो एज ए रिजल्ट दिस इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट विच विल बी पेड टू द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो being transferred to old partners in old ratio which is 1:1. So this is the solution for 54B. Now let us see question number 54C. Give the journal entry to distribute workman compensation reserve of 72,000 at the time of admission of Z if there is a claim of 48,000 against it. The firm has two partners X and Y. So हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 72,000 का और Y Z के एडमिशन के समय में एक क्लेम है 48,000 रुपीज़ का। सो हम 72,000 में से 48,000 ब्लॉक कर देंगे क्योंकि ये क्लेम है और बाकी अमाउंट को ओल्ड पार्टनर्स को उसके ओल्ड रेशियो में दे देंगे। सो सॉल्यूशन 54C वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अकाउंट डेबिटेड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में 72,000 रुपीज़ है और इसमें क्लेम आया है हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्लेम आया है 48,000 का। सो इस क्लेम को तो हम छू नहीं सकते, इसे हम पार्टनर्स को बांट नहीं सकते। 72,000 में से 48,000 रुपीज़ का क्लेम है जो वर्कर्स को जाएगा और बाकी का जो अमाउंट है 24,000 दैट विल बी पेड टू पार्टनर X and Y. So to X capital account and to Y's capital account. Profit sharing ratio equal रहेगा, so 12,000 rupees, 12,000 rupees. Being workman compensation reserve paid to old partners in old ratio after claim. Now let us see question number 54D. Give the journal entry to distribute investment fluctuation reserve of 24,000 at the time of admission of Z when investment market value is rupees 1,10,000 exists at rupees 1,20,000. The firm has two partners X and Y. Now हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 24,000 का और मार्केट वैल्यू कम हो गया है। देखिए बुक वैल्यू 1,20,000 है और मार्केट वैल्यू 10,000 रुपीज़ से कम हो गया है। सो दिस डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। उसके बाद जो बच रहा है 14,000 दैट विल बी पेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो वी विल सी 54D। यहाँ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, ये भी क्रेडिट बैलेंस होता है। सो हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट करके क्लोज कर देंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में 24,000 रुपीज़ का है टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है 10,000 रुपीज़ से। सो आउट ऑफ दिस 24,000 10,000 इज यूटिलाइज्ड टू राइट ऑफ द लॉस ऑन डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट और बाकी जो अमाउंट बच रहा है वो हम X और Y को दे देंगे, तो उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे टू X कैपिटल अकाउंट एंड टू Y's कैपिटल अकाउंट इक्वली, बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस
ratio is not given, so in that case it is to be distributed equally. Being investment fluctuation reserve transferred to old partners in old ratio, which is 1:1. So this is the solution. Now let us see question number 54E. Give the journal entry to distribute general reserve of rupees 4800 at the time of admission of Z, when 20% of general reserve is to be transferred to investment fluctuation reserve. The firm has two partners X and Y. Now जनरल रिजर्व जो है ये एक अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, इसमें से एक हिस्सा हमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाना है क्योंकि नया पार्टनर जेड आ रहा है, और बाकी का जो अमाउंट है वो हम ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में देंगे. सो जनरल रिजर्व क्रेडिट बैलेंस होता है, उसे कैंसिल करने के लिए या राइट ऑफ करने के लिए हमें डेबिट करना पड़ेगा उसे. जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, इसमें हमारे पास अमाउंट है ₹4800 टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसी 4800 का 20%, दैट इज 960. अब बाकी का जो अमाउंट बच रहा है 3840, ये हम एक्स और वाई को देंगे. सो इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो आएगा 3840, और इसे हम एक्स और वाई को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. सो बोथ द पार्टनर्स विल गेट ₹1920 ईच. Being general reserve to old partners in old ratio, which is 1:1. Now let us see question number 55A. An extract of balance sheet of Murari and Bohra sharing profits and losses in the ratio of 3:2 was as under. Now यहाँ बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है हमें. लाइबिलिटीज के तरफ कई तरीके के रिजर्व्स हैं और एसेट्स के तरफ भी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. नाउ जनरल रिजर्व 30,000, कॉन्टिजेंसी रिजर्व 2700, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 18,000, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 9,000 एंड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 7,200 एंड एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड 20,000. ये सब क्रेडिट बैलेंसेस हैं. और डेबिट बैलेंस में हमारे पास दो चीज़ दिया हुआ है. इन्वेस्टमेंट जो कि एक फिक्स्ड एसेट्स है 1,20,000, जिसका मार्केट वैल्यू 6,000 रुपीज़ कम हो गया. सो ये 6,000 रुपीज़ हमको कहाँ से एडजस्ट करना होगा. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में 9,000 में से 6,000 इसको मेकअप करेगा और बाकी का 3,000 प्रॉफिट जो बचेगा वो ओल्ड पार्टनर्स को दिया जाएगा. देन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, ये भी डेफर्ड रेवेन्यू है, सो इसे भी हम राइट ऑफ कर देंगे पार्टनर्स को ट्रांसफ़र करके. लेकिन एम्प्लॉयज़ के प्रोविडेंट फंड को हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड जो है वो एम्प्लॉयज़ का है, पार्टनर्स का नहीं है. अब आगे क्वेश्चन में लिखा है न्यू पार्टनर कृष्णा वाज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स. अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज एस्टिमेटेड एट ₹900. सो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कहाँ है, यहाँ 7,200 का है. इसमें से 900 रुपीज़ छोड़ करके बाकी पूरा पैसा हम ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में दे देंगे. क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म इज चेंजिंग बिकॉज ऑफ Krishna's admission as a new partner. Pass the necessary journal entries to adjust accumulated profit and losses. So इन सब का हम वन सिंगल जर्नल एंट्री में पूरा हिसाब कर सकते हैं. So solution 55A. We will see the journal entry on the date of Krishna's admission. Right? और हमारे पास क्रेडिट बैलेंसेस हैं लाइबिलिटीज में, वहाँ हमें एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड को छोड़ करके बाकी सबको डेबिट करके क्लोज कर देना है. सो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड. जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड ₹30,000. देन कॉन्टिजेंसी रिजर्व
संभाव्य दायित्व इसे कहते हैं हिंदी में। मतलब अगर किसी डाउटफुल कोई भी एक्सपेंस होने वाला है उसके लिए हम रिजर्व बना के रखे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी क्रेडिट बैलेंस है, प्रॉफिट है ये 18,000 रुपीज़। देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, all these reserves have been created out of previous year's profits. Then workman compensation, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी कितने का है, 7200 का है। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड को हम नहीं बांट सकते पार्टनर्स को क्योंकि वो एम्प्लॉयज़ का है। नाउ इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, सो टू इन्वेस्टमेंट, सी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 9000 का है और इन्वेस्टमेंट्स आर रिड्यूसिंग बाय 6000 रुपीज़, सो 6000 रुपीज़ हम यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, इन्वेस्टमेंट कम हो गया। देन देर इज़ अ कंपनसेशन claim, so to workman compensation claim, out of 7200 900 रुपीज़ को हमको वर्कर्स को देना है क्योंकि उसने क्लेम किया हुआ है और वो देना पड़ेगा। तो एज अ रिजल्ट नाउ जो बच रहा है इसे हम ओल्ड पार्टनर्स को देंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। सो हु आर दीज ओल्ड पार्टनर्स? सो नाउ टू Murari's capital account and to other partner Vora's capital account. So यहाँ बैलेंसिंग अमाउंट आएगा ₹60,000। कैसे? इन सब को आप ऐड करेंगे तो आएगा 66,900। इसमें से ये 6,900 लेस करेंगे तो इनके लिए बच जाएगा 60,000 रुपीज़ और 60,000 रुपीज़ को हम ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स को दे देंगे, दैट इज 3:2। सो फर्स्ट पार्टनर विल गेट 36,000 एंड सेकेंड पार्टनर विल गेट 24,000 being paid to old partners in old ratio which is 3:2. So this way in one single entry all the accounts can be closed. Now let us see question number 55B. A, B and C were partners sharing profits and losses in the ratio of 6:3:1. They take D into partnership with effect from 1st April 2022. The new profit sharing ratio between A, B, C and D will be 3:3:3:1. They also decide to record the effect of the following without affecting their book values. बाईपासिंग एन एडजस्टमेंट एंट्री। सो जनरल रिजर्व दिया है 1,50,000 का, कॉन्टिजेंसी रिजर्व ₹60,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस मतलब ये प्रॉफिट है 90,000 रुपीज़ का, एंड एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दैट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डेबिट बैलेंस दैट इज 1,20,000। पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री थ्रू द पार्टनर्स करेंट अकाउंट। So we will see the solution for question number 55B. क्वेश्चन में लिखा हुआ है pass the necessary adjustment entry through the partners current account. ये इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि क्वेश्चन में पहले लिखा हुआ है कि they also decided to record the effect of the following without affecting their book values. So हमें जनरल रिजर्व, कॉन्टिजेंसी रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को क्लोज नहीं करना है बल्कि इसको इफेक्ट देने के लिए पार्टनर्स के करंट अकाउंट में प्लस या माइनस करना है अमाउंट। सो फॉर दैट वी विल हैव टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सो फॉर पार्टनर ए ओल्ड रेशियो इज हाउ मच 6/10, न्यू रेशियो इज 3/10। फॉर पार्टनर बी इट इज ओल्ड रेशियो 3/10 माइनस न्यू रेशियो अगेन 3/10। देन फॉर पार्टनर सी 1/10 माइनस 3/10। अब हम यहाँ इसे सॉल्व करते हैं, एलसीएम 10 आ गया, in the numerator we get 3. For B it is nil. It means नए पार्टनर D के आने से B के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई भी फर्क नहीं पड़ा। B is neither gaining nor is sacrificing.
लेकिन सी में देखिए यहाँ आ गया -2/10, मतलब सी गेन कर रहा है क्योंकि हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं और आंसर निगेटिव आ रहा है, मतलब सी सेक्रीफाइस का उल्टा मतलब गेन कर रहा है। तो हमें पता है कि सेक्रीफाइस और गेन बराबर होता है। सेक्रीफाइस 3/10 है लेकिन गेन 2/10 कैसे हो सकता है? वो ऐसे हो सकता है क्योंकि नया पार्टनर डी आ रहा है, उसका ओल्ड रेशियो 0 है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/10 है। सो इन दिस वे इट इज -1/10। सो यहाँ भी डिनोमिनेटर में 10 10 10 है। सो न्यूमरेटर देखिए बराबर है, यहाँ 3 है प्लस में और 2 और 1 यहाँ निगेटिव में है। सो इन दिस वे sacrifice is equal to gain। ओके, अब हमारे पास क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? 4 बैलेंसेस दिए हुए हैं जिसमें से फर्स्ट 3 डेबिट क्रेडिट बैलेंसेस हैं और लास्ट वाला जो है वो डेबिट बैलेंस है। तो ये आपस में कैंसिल करेंगे और जो अमाउंट हमारे पास बचेगा वो है ₹1,80,000 क्रेडिट बैलेंस का। ओके, क्रेडिट बैलेंस का अमाउंट हमारे पास बच रहा है, दिस इज क्रेडिट बैलेंस। सो दिस क्रेडिट बैलेंस को हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 1,80,000, यहाँ भी 1,80,000 और यहाँ भी 1,80,000। सो हियर वी विल गेट एन अमाउंट ऑफ ₹54,000। यहाँ पर अमाउंट मिलेगा 36,000 और यहाँ अमाउंट मिलेगा 18,000। सो जिसने सेक्रीफाइस किया है उसके कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे और जिसने गेन किया है उसके कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। लेकिन क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट खोलने के लिए मना किया है, क्वेश्चन में हमें करंट अकाउंट के थ्रू इस एडजस्टमेंट एंट्री को करना है। सो जर्नल एंट्रीज फॉर क्वेश्चन नंबर 55B। On D's admission we have to pass an adjustment entry. So whomsoever are gaining, their capital account will be debited. So C's current account debited. New partner D's current account also debited, क्योंकि क्वेश्चन में करंट अकाउंट खोल करके एडजस्ट करना है ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए to A's current account अमाउंट इज 36,000 जो अभी हमने कैलकुलेट किया था, 18,000 एंड 54,000। मतलब ये है कि सी और डी के करंट अकाउंट से हम पैसा ए के करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड। So this is the solution for question number 55. I hope that you have understood the video well. You have heard the explanation in the video. And if you are having any doubt, you put it in the comment section. Please do like, subscribe and share the channel. Thank you so much.